इंडिया गठबंधन वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन पर हावी है। उधर बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन महागठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी पर ही खेला करती है। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला और कहा कि बंगाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। रंजन का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखते हुए बताया कि राज्य में 35 से 40 लाख फर्जी वोटर पंजीकृत हैं, जो कि लोकतंत्र की मूल भावना के लिए खतरा है। ये केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता के लिए गंभीर मुद्दा है। चौधरी का ये आरोप ऐसे समय में आया जब बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है। गठबंधन के ही सहयोगी द्वारा ममता सरकार से सवाल खड़े करना अपने आप में अहम तो है ही, साथ ही पूरा इंडिया गठबंधन ही सवालों के घेरे में है। अधीर रंजन चौधरी ने जोर देकर कहा कि अगर चुनाव में पारदर्शिता नहीं रही तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। रंजन ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इस मुद्दे को उठाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि मतदाता अधिकार सुरक्षित रहे। जानकार मान रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी का ये बयान कांग्रेस की बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश हो सकती है, तो भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए भी राजनीतिक अवसर प्रदान देने वाला। बंगाल की राजनीति में फर्जी वोटर का मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है और अब इसे राष्ट्र स्तर पर उठाया भी जा रहा है। अधीर रंजन ने चेतावनी दी है कि चुनाव आयोग को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। लेकिन अधीर रंजन का बयान बंगाल की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे सकता है।